बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज की हम इस वीडियो में हम मारूफ सिरतुल जिन्नान से माखूज तफसीर सूरह अनम की आयत नंबर 31 की तफसीर बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इस्लामी तालीमात की तनाज़ुर में इसकी अहमियत को खोलते हुए इस आयत के पीछे गहरे मायनी और तशरीयात को तलाश करके बयान कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूदा हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से समझ हासिल करने के लिए हमारे साथ रहे। इस आयत की तिलावत हम सुबह उर्दू और इंग्लिश तर्जमा के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे कर चुके हैं। कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है, जो वाहद महमूद, वाहद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आपको बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही इलाही का नज़ूल होता रहा। बिलाशुबा वो लोग बड़े खुश किस्मत और खुश नसीब हैं जो कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं और तलावत के साथ इस पर अमल करते हैं। हदीस मुबारका में है, जिस घर में कुरान पाक की तलावत की जाती है वो घर वालों के लिए कुशादा है। इसकी खूबी बहुत ज्यादा है। फरिश्ते इसकी जियारत करते हैं और शैतान इससे दूर भाग जाते हैं। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो घर वालों के लिए तंग हो जाता है, इसकी भलाई कम हो जाती है, फरिश्ते इससे दूर हो जाते हैं और शैतान करीब आ जाता है। सूरह अनम कुरान मजीद की छठी सूरह है, जिसमें 165 आयात हैं। कुरान मजीद में अल फातिहा, अल बकरा, अल इमरान, अल निसा और सूरह अल मैदा के बाद तरतीब से आने वाली ये सूरह वाज़ा मौज़ूआत पर मरकूज है। तो दोस्तों, सूरह अनम जब नाज़िल हुई तो यकमुश्त नाज़िल हुई। उस वक्त आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँटनी के ऊपर सफ़र कर रहे थे। नज़ूल के वक्त 70,000 फरिश्ते के करीब सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। ये सूरत अनाम के फायद का सिर्फ आगाज है। जो कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाए। अल्लाह ताला ने सूरह अनम की आयत नंबर 31 में फरमाया, तर्जमा ये है, बेशक इन लोगों ने नुकसान उठाया जिन्होंने अपने रब से मिलने को झुठलाया, यहां तक कि जब इन पर अचानक क़यामत आएगी तो कहेंगे कि हाय अफसोस इस पर जो हमने इसके सामने मानने में कोताही की, और वो अपने गुनाहों के बोझ अपने पीठ पर लादे हुए होंगे। खबरदार, वो कितना बुरा बोझ उठाए हुए हैं। यानी जिन काफिरों ने मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और क़यामत के दिन अमाल के हिसाब के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होने को झुठलाया तो उन्होंने अपनी जानों का ही नुकसान किया। क्या वो लाजवाब नेमतों के घर जन्नत से महरूम हो जाएंगे और जहन्नम के और दर्दनाक अजाब में मुब्तला होंगे। यहां तक कि जब क़यामत के दिन मुनकरों पर अचानक क़यामत आएगी और ये अपनी जिल्लत और रसवाई को देखेंगे तो कहेंगे हाय अफसोस, हमें इस पर बहुत नदामत है जो हमने दुनिया में क़यामत को मानने में कोताही की और इस दिन पर ईमान लाकर इसलिए नहीं की और नेक इमाल करने से दूर रहे। हदीस शरीफ में है कि काफिर जब अपनी कब्र से निकलेगा इसके सामने नहायत कभी भयानक और बहुत बदबूदार सूरत आएगी। वो काफिर से कहेगी तो मुझे पहचानता है? काफिर कहेगा नहीं। तो वो काफिर से कहेगी मैं तेरा खबीस अमल हूं, दुनिया में तो मुझ पर सवार रहा और आज मैं तुझ पर सवार हूंगा और तुझे तमाम मखलूक में रसवा करूंगा। फिर वो इस पर सवार हो जाएगा। क़यामत के दिन काफिर का तो ये हाल होगा, जबकि दुनिया में किए गए अमाल मुसलमान के लिए भी आखिरी खसारे का सबब बन सकते हैं। चुनांचे हदीस में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 आदमी ऐसे हैं कि वो जिन्हें कि जहन्नम में अज़ाब का सबब बनेंगे। वो
खोलते पानी और आग के दरमियान दौड़ते हुए लाकत और तबाही मांगते होंगे। उनमें से एक पर अंगारों का संदूक लटक रहा होगा, दूसरा अपनी ऐंतें खींच रहा होगा, तीसरे के मुंह से पीप और खून बह रहा होगा और चौथा अपना गोश्त खा रहा होगा। संदूक वाले के बारे में जहन्नमी एक दूसरे से कहेंगे, इस बदबख्त को क्या हुआ, इसने तो हमारी तकलीफ में और इजाफा कर दिया। संदूक वाला ये जवाब देगा, मैं इस हाल में मरा कि मेरी गर्दन पर लोगों के अमवाल का बोझ यानी फर्ज था। फिर अपनी आंतड़ियां खींचने वाले के मुतालिक कहेंगे कि इस बदबख्त शख्स का मामला कैसा है जिसने हमारी तकलीफ को और बढ़ा दिया है। तो वो जवाब देगा, मैं कपड़ों को पेशाब से बचाने के परवाह नहीं किया करता था। फिर जबकि मुंह से खून और पीप बह रही होगी, इसके बारे में कहेंगे, इस बदनसीब का मामला क्या है, इसने हमारी तकलीफ और ज्यादा कर दिया है। वो कहेगा, मैं बदनसीब बुरी बात की तरफ मुतवज्जो होकर इस तरह लज्जत उठाता था जैसा कि जमा की बातों से। फिर जो शख्स अपना गोश्त खा रहा होगा, इसके मुताल्लिक जहन्नमी कहेंगे, इस मरदूद को क्या हुआ जिसने हमारी तकलीफ में मजीद अजावा किया है। तो वो जवाब देगा, मैं बदबख्त गीबत करके लोगों का गोश्त खाना और चुगली करता था। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद को पढ़ने और उसको समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।